आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर बीकानेर के केला से है, जहां एमएस शिक्षण संस्थान ने बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा है। जी हां, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 100% परिणाम देने वाले जो लोग हैं वो अव्वल रहे हैं। विद्यालय निदेशक रामनिवास शर्मा ने कहा है कि सत्र 2023-2024 में 2 छात्राओं का गर्मी पुरस्कार में चयन हुआ है। वहीं कक्षा 10वीं और बोर्ड के उत्कृष्ट परिणाम रहने वाले विद्यालय में खुशी की लहर है। स्कूल के डायरेक्टर शर्मा के पिछले 12 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में मंत्र कार्य कर रहे हैं। जब इस विद्यालय की स्थापना हुई थी उस समय शिक्षा का अभाव था। धीरे धीरे कर माता पिता को जागरूक किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार भी किया गया। इस विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे आज राजकीय सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट करके शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों के लिए तमाम व्यवस्था उपलब्ध की गई है। अभी शिक्षा संस्था में प्रवेश प्रारंभ है। वहीं सभी माता पिता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के प्रवेश करवाए जाएं ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। वहीं न्यूज 21 के संवाददाता निशांत सतराना ने निदेशक रामनिवास शर्मा से खास मुलाकात की है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। लगातार हम शिक्षा के क्षेत्र में कवरेज कर रहे हैं। देखा जा रहा है किस प्रकार अब की बार बोर्ड परीक्षा परिणाम रहा और आगामी क्या कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। तमाम चीजों पे हम लगातार आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं केला एमएस शिक्षण संस्थान, जिसके एमडी हमारे साथ हैं रामनिवास जी शर्मा। इन्होंने लगातार 12 सालों से संघर्ष कर एक रेतीली धोरों में जंगल में मंगल लगाया है। शिक्षा के क्षेत्र को नया नवाचार करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इस बार क्या कुछ इनका प्रोग्राम चल रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजों पे आज चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार बोर्ड परीक्षा परिणाम आने के बाद में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ और जो गुरुजन हैं उनमें भी शिक्षा का माहौल नजर आ रहा है। तो इस बार की क्या तैयारियां रहेंगी, आगामी रिजल्ट को लेकर बातचीत करेंगे और व्यवस्था के साथ साथ टीचर्स स्टाफ क्या कुछ है, किस तरीके का एक्सपीरियंस है इनका, तमाम चीजों पे आज बातचीत होगी खास मुलाकात में। सर, सबसे पहले तो बधाई और स्वागत। जी सर, सबसे पहले बधाई और स्वागत है आपका। थैंक यू सर, वेलकम। तो सर, सबसे पहले मैं पूरा परिचय जानना चाहूंगा। रामनिवास जी, आपका क्या कुछ पूरा परिचय है? मैं सर रामनिवास शर्मा जी, यहाँ 12 सालों से शिक्षण संस्थान में कार्यरत हूँ। जी, पीछे विलेज सहजरासर से बिलोंग करता हूँ। तो सर बात करें एक्सपीरियंस की, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस है, क्या कुछ मतलब एक्सपीरियंस आपका रहा? सर, मेरा इस शिक्षा के क्षेत्र में मैं खुद MA BEd हूँ और मेरा 14 सालों का एक्सपीरियंस है इसमें। मैंने 4 साल निजी शिक्षण संस्थानों में नौकरी की है। उसके बाद में मैंने स्वयं ओनर के तौर पर मेरा निजी विद्यालय स्थापित किया सर। तो सर 12 साल हो चुके हैं, आपने एक रेतीली धोरों में जंगल में मंगल लगाया है ताकि बच्चों को शिक्षा उचित मिल सके। क्योंकि यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कम शिक्षित होने के कारण वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। क्या कुछ मतलब आपका सफर किस प्रकार रहा 12 सालों का? सर, जब मैं फर्स्ट बार इस केला गाँव में आया था तो इस गाँव में कोई भी निजी शिक्षण संस्थान नहीं था। इतना बड़ा गांव, 2000 घरों की आबादी है। इस गांव में एक विद्यालय गवर्नमेंट था, वो भी 8वीं तक था। तो मैंने यहाँ आकर शिक्षा की नींव डाली। उस समय इस गांव में शिक्षा का क्षेत्र में बच्चे बहुत पिछड़े हुए थे। आज वर्तमान में हमारे सहयोग से इस गांव से 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर 50 का बैच है, वो हर साल निकल रहा है अच्छे परसेंटेज के साथ। 12 साल के एक्सपीरियंस में आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो आपके मतलब पढ़ाई लिखाई बच्चे कोई सरकारी सेवा में चयन हुए? जी सर, मेरे पढ़े हुए 2-3 बच्चे होमगार्ड में हैं, कई बच्चे MBBS डॉक्टर में भी है और आगे बच्चे भविष्य में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर कोई सिविल सर्विसेज में या कोई सरकारी नौकरी में जरूर अपना भाग्य आजमाएंगे। शर्मा साहब, बात करें ग्रामीण एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें बच्चे नादान होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें बच्चों को उस प्रतिभाओं को निखारना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो किस प्रकार आप प्रतिभाओं को निखारते हो, कैसे आप मतलब जज करते हो कि ये बच्चा अच्छे परसेंट बना सकता है जैसे पूरी क्लास में? हम सर बच्चों को सबसे पहले यहाँ हमारे पास में बच्चे आते हैं तो हम उन बच्चों को अच्छी बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ में हम उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप इस ग्रामीण अंचल से एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके मेहनत करके आप भी दूसरों की तरह सिविल सर्विसेज में, डॉक्टर में या और एयरफोर्स में दूसरी बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। मोटिवेट करके ये हम बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं सर। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, जब आपने विद्यालय की स्थापना की शुरुआत होती है तो क्या कुछ स्ट्रेंथ थी, लोगों ने किस प्रकार योगदान दिया? फर्स्ट में जब सर मैंने यहाँ ओपनिंग की थी विद्यालय की तो
काफ़ी बहुत सारी मुश्किलों का मतलब जज करना पड़ा था। और फर्स्ट साल में हमारे पास में लगभग 150-200 की स्ट्रेंथ थी और अभी हमारे पास में 350 बच्चे हैं। अच्छा चल रहा है, भविष्य में उम्मीद है कि और भी बेहतर होगा। अगर रामनिवासी व्यवस्था की बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्था है आपके विद्यालय में से निजी शिक्षण संस्थान में, और क्या कुछ व्यवस्था आप बच्चों के लिए दे रहे हो? सर, हमारे विद्यालय में हवादार अच्छे कमरे हैं, विद्यालय में पीने की अच्छे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, विद्यालय के संपूर्ण कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, विद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक बेल लगी हुई है, अच्छा शांत वातावरण है और सब कुछ बेहतर है। अगर बात करें शिक्षा परिणाम आ चुके हैं 10वीं और 12वीं के, किस प्रकार का रिजल्ट रहा और किस प्रकार ने मतलब आपके विद्यालय ने टॉप किया है? हमारे विद्यालय में सर बोर्ड क्लासों की बात करें तो 8वीं 10वीं और 12वीं में सभी विद्यार्थियों ने मतलब फर्स्ट डिवीजन से एग्जाम उत्तीर्ण किया है। 10वीं कक्षा की बात करें तो हमारा इस गांव में संपूर्ण आसपास के इलाके में हमारी संस्था ने टॉप किया है। 87% नामक हमारे पास में एक बच्चा है हुसैन शाह, जिसने 87% बना करके हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ में कक्षा 12 में आर्ट्स वर्ग में यानी कला वर्ग में हमारे बच्चे हैं, उन्होंने भी फर्स्ट डिवीजन से टॉप किया है। 78 पॉइंट समथिंग % के साथ में उत्तीर्ण किया हमारे पास में क्लास है। और 8वीं कक्षा की बात करें बोर्ड क्लास में तो हमारे 50% बच्चे हैं वो A ग्रेड से पास हुए हैं, बाकी सभी बच्चे B ग्रेड हैं। C ग्रेड में हमारा कोई भी बच्चा नहीं है। शर्मा जी, बात करें कोई भी संस्था चलाने के लिए स्टाफ की अहम भूमिका रहती है और स्टाफ इस तरीके से मेहनत करे उसका परिणाम कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता है। तो स्टाफ की किस प्रकार की मतलब भूमिका रहती है और किस प्रकार आप स्टाफ को मॉनिटरिंग देते हो और किस प्रकार उनकी गतिविधियां रहती है? सर, एक संस्था को आगे बढ़ाने के लिए और एक संस्था में बच्चों का भविष्य निखारने के लिए जो स्टाफ होता है स्कूल में समस्त जो कर्मचारी होते हैं वो उस संस्था की भुजाएं होती है। वही क्या करते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से निखारना है, किस प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चों में मतलब उत्साह पैदा करना है, एक दूसरे बच्चों में किस प्रकार मतलब प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करनी है, उसी भावना को बढ़ाते हुए हमारे समस्त स्टाफ हैं वो कड़ी मेहनत और लगन के साथ में प्रयास करके बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और हमारे विद्यालय में जितने भी सर कर्मचारी हैं वो सारे MA और B.Ed हैं, अनट्रेंड कोई भी कर्मचारी हमारे पास में नहीं है, सभी ट्रेंड कर्मचारी हैं जो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस गर्मी के अंदर बिना लाइट होते हुए भी, यहाँ ग्रामीण अंचल है तो लाइट की व्यवस्था है नहीं, बहुत कम रहती है, 6 घंटों के अंदर दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे कम व्यवस्था होती है, तो फिर भी हमने इन्वर्टर की व्यवस्था कर रखी है। उसी आधार पर कड़ी मेहनत और प्रयास में लगे हुए हैं। अगर बात करें सर जैसे कि वैन व्यवस्था की, तो कितने किलोमीटर तक मतलब आप बच्चे जो कि लेने जाते हो, और मतलब जो ढानी क्षेत्र में बैठे हैं कह सकते हैं कि रेतीली क्षेत्र में ढानियाँ काफ़ी दूर पड़ जाती है, और उस बच्चों को कैसे स्कूल तक कैसे मतलब प्रयास किए जाते हैं लाने के लिए? सर, आज से 12 साल पहले जब मैंने यहाँ पर स्कूल स्थापित किया था उस समय हमारे पास में गाँव है 10 किलोमीटर, एक कुंडा गाँव है, एक नापासरिया गाँव है। उस गाँव के बच्चों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव के लोगों ने बोला सर हमारी व्यवस्था नहीं है पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले मैंने उन गांवों में स्कूल वैन की व्यवस्था की। 10 किलोमीटर दूर गांव है हमारा, रूट 10 किलोमीटर का रहता है, कुंडा से नापासरी होते हुए केला जब आती है तो 10 किलोमीटर हमारी बस चलती है। तो बस के द्वारा हमने वहाँ के बच्चों को एक अच्छा सहयोग दिया, एक अच्छे साधन उपलब्ध करवाया। आज उन गाँवों से मेरे पास में 80 बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए वर्तमान में आ रहे हैं। तो अच्छी व्यवस्था के साथ में वहाँ के गार्जियन अभिभावक खुश हैं कि सर आपने हमें इसी वर्तमान समय में भी एक अच्छा सहयोग और सहारा प्रदान किया। अगर बात करें सर जैसे कि एक ग्रामीण अंचल में आपने स्कूल की शुरुआत करी, उसके बाद में आपका मेन उद्देश्य क्या था? एक तो होता है कमाई का उद्देश्य, लेकिन आपने बच्चों को निखारा है कहीं ना कहीं 12 साल पूर्व में। अगर बात करें हालात क्या थे? सर, हालात मेरी शुरू से ही रुचि रही थी कि मैं मतलब शिक्षा क्षेत्र में जाऊं और बच्चों को पढ़ाऊं, मेरी एक रुचि रही थी। कमाई करने का ऐसा कोई जरिया नहीं था, हमारे जमीन बहुत ज़्यादा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो कमाई करने का कोई जरिया नहीं था। हमारा जरिया ये था कि शुरू से ही रुचि रही थी कि मैं एक बच्चों को पढ़ाऊं, और बच्चों को पढ़ाने में जब मैं पढ़ता था तभी मेरी एक सोच थी कि मैं बड़ा होकर के एक अध्यापक बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। सर अंतिम सवाल रहेगा, एडमिशन ओपन हो चुके, तमाम यहाँ के लोग ग्रामीण लोग लाइव वर्जन में आपको देख रहे हैं, क्या कुछ अपील करोगे और क्या कुछ विदाई संदेश देना चाहोगे जिन बच्चों ने टॉप किया? सर, मैं यहाँ के जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं, हमारे गांव केला गांव के जो समस्त ग्रामवासी हैं, हमारे आसपास के जो गांवों के लोग हैं, मैं उन अभिभावकों से अपील करता हूँ कि हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ और बच्चों ने कड़ी मेहनत
प्रयास और लगन से एक अच्छा परिणाम दिया है। समस्त क्षेत्र के अंदर 10वीं 12वीं और 8वीं में हमारे विद्यालय ने टॉप किया है। तो मैं अभिभावकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय की समुचित व्यवस्थाएं और अच्छाई को और हमारे परिणाम को देखते हुए अपने बच्चों का एडमिशन है वो MS शिक्षण संस्थान केला में करवाएं, ताकि हम आगामी रूप परिणाम में अब आपके बच्चों का भविष्य सुधार करके अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला करके बोर्ड कक्षा में आपके बच्चों को उत्तीर्ण करवाने में सहयोग कर सकें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विद्यालय MD रवनिवास जी शर्मा, जिन्होंने बताया कि तमाम बच्चों को कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब हमने नींव पत्थर रखा तो हमारी एक ही मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो सीमावर्ती इलाके के बच्चे हैं, वो शिक्षित कैसे हों। तो इन्होंने शिक्षित होने का प्रयास किया, लगातार इन्होंने शिक्षित कहीं ना कहीं इन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए शिक्षा का प्रधान बनाया और लगातार 12 सालों से केला गांव में अपनी सेवा दे रहे हैं। तब तक आप जुड़े रहे New 21 से। कैमरा सोगी गौरव के साथ निशांत शरण। धन्यवाद।